मेजर जो सिटीज़ है, बहुत सारा सिटीज़ में अभी पानी का स्कार्सिटी है और मुझे लगता है जितना भी साल आते जाएंगे पेट्रोल से ज़्यादा पानी का कीमत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो पानी का जो है रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है और वेटलैंड ही ऐसा ये है जो पानी का ग्राउंड वाटर रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। फिशर्समैन जो है, जो यहाँ पे मछुआरे जो है, वो सालों से दीपोर बिल को संतुलित बना के रखने के लिए, कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करते आए हैं। आपको भी वो लोग बहुत सहयोग करते हैं इस काम पे, है ना। लेकिन देखा है कि जब कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है, कुछ जैसे बड़ा इनिशिएटिव आता है, तो वन साइडेड होता है। यहाँ के जो लोकल्स जो है उनके साथ उतने अच्छे से वो चीज़ को डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से एक गैप दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है लोकल्स और अथॉरिटी के बीच में। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि लोकल्स और गवर्नमेंट को पर्यावरण को साथ मिलकर बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को किया जा सके? हाँ, वही तो। इसलिए क्या होता है, नॉर्मली रामसर साथ जब होते हैं, जो वेटलैंड कंजर्वेशन रूल भी बोलते हैं कि एक इंटीग्रेटेड वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान चाहिए, जिसमें आपका कहाँ टूरिज्म होने से खराब ना हो, कहाँ क्या होना चाहिए, पूरा एक मास्टर प्लान होना चाहिए वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। वो ये अभी तक नहीं हुआ है। और फिर जो आपने बताया कि लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो एक मेजर ये है, क्योंकि जो लोकल्स लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारा लोग रहते हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ऐसा सोचते हैं। और फिर कभी कभी हम लोगों को बुलाते हैं, जब हम ऑब्जेक्शन डालते हैं तो उन लोगों को एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है डिसीजन मेकिंग में, बाद में वो लोग हमें नहीं बुलाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है। हाल ही में एक मैन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट का एक जो प्रोजेक्ट एलिफेंट का मीटिंग हुआ था, मुझे बुलाया था पहले मीटिंग में, मैं बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रेज किया। सेकंड मीटिंग में हमको बुलाया नहीं। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट को थ्रेट है कि हम लोगों को बुलाने से उन लोगों का जो ये है नहीं होता है। तो इसलिए उन लोग ज़्यादा जो आउटसाइड का एनजीओ से उन लोगों को बुलाते हैं, जो दीपोर बिल में कभी कभी आते हैं। क्योंकि एक वेटलैंड का जो पूरा ये है, हर समय अलग अलग होता है। मानसून में अलग है, विंटर में अलग है। तो आप अगर मानसून का रिपोर्ट विंटर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो विंटर का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अभी देखिए जो कालमनी नदी है आपका, ये रानी रिजर्व फॉरेस्ट से आजरा होके आते हैं, वो इनलेट अभी पूरा खराब हो चुका है। वहाँ पे भी पोल्यूटेड वाटर आ रहा है। और कालमनी से जो आपका गिरिजानंद सौधरी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लेके आपका पलासबाड़ी तक एक आउटलेट था कालबुक बोल के, वो टोटली एयरपोर्ट एक्सपेंशन में बंद हो चुका है। अगर ये सब हम बोलते हैं तो एयरपोर्ट को अभी ये करना पड़ेगा। तो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसमें वो लोग जैसा माइंडसेट में आते हैं, क्योंकि दीपोर बिल अर्बन वेटलैंड है, एयरपोर्ट के पास है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो ये दीपोर बिल के लिए जो सोच है वो अलग सोच है। क्योंकि वो लोग बाहर में जाते हैं, बहुत सारा ऐसा देख के आते हैं। क्योंकि दीपोर बिल और बाहर का जो वेटलैंड, जैसे कि डल लेक अलग है, दीपोर बिल अलग है। डल लेक ही है, दीपोर बिल का जो ये है अलग है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बर्ड का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा एक्सपर्ट लेके हम लोगों ने इसको रिपोर्ट बना के रखा हुआ है। अभी वाटर का ऊपर भी हम कोई ऐसा यूनिवर्सिटी के साथ जितना भी ये है ग्राउंड वाटर और दीपोर बिल का वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं। हाइड्रोलॉजी के ऊपर हम लोग बहुत सारा ऐसा काम कर रहा है, ताकि एक अच्छा रिपोर्ट बने जो ग्राउंड में आके करे, हर समय लेके एक साल 2 साल तक दीपोर बिल को देख के बनाए। तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट से जो 1 दिन 2 दिन में आके बना के देते हैं, तो ये एक टाइम का रिपोर्ट अलग टाइम में अलग होगा। क्योंकि ये वेटलैंड है, वेटलैंड का हर समय इसका चेंज होते कैरेक्टर सेंस होते रहते हैं। प्रमोद जी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने हमें समझाया कि वर्तमान दीपोर बिल किस परिस्थिति में है। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही एक नोबेल काम है। आप जनता को क्या बताना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी वेटलैंड है उसको कंजर्व करने के लिए स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वेटलैंड ही ऐसा एरिया है जो हम लोगों को फ्री ऑफ बहुत सारा इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है। आज आर्टिफिशियल फ्लड हो रहा है, जैसे गुवाहाटी बहुत सारा सिटीज़ में हो रहा है, क्योंकि जो वाटर रिजर्व है वो रिजर्व नहीं हो रहा है। जैसे कि बहुत सारा हिल है, हिल के पास तो एक रिजर्व होने का एरिया रहना ही चाहिए। गुवाहाटी में इतना सारा रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट का जितना भी एरिया है, इसमें अगर रिजर्व नहीं होंगे वाटर तो कहाँ जाएंगे? तो एक तो ओपन स्पेस तो आपका जो रोड है वही है, वहीं पे तो पानी रहेंगे। मेजर जो सिटीज़ है, बहुत सारा सिटीज़ में अभी पानी का स्कार्सिटी है और मुझे लगता है जितना भी साल आते जाएंगे पेट्रोल से ज़्यादा पानी का कीमत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो पानी का जो है वो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है और वेटलैंड ही ऐसा ये है जो पानी का ग्राउंड वाटर रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को छोड़ें, अब बर्ड्स के बारे में ना सोचे, अब खुद के बारे में सोचे कि हमको पानी कहाँ मिलेगा, हमको आर्टिफिशियल फ्लड ये सब से कौन बचाएंगे। और हम लोग को जो एक अच्छा वातावरण चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो आपका एक्वेटिक वेजिटेशन होता है तो उसमें कार्बन का ऑब्जर्व करना कैपेसिटी ये नॉर्मल फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा होता है और वेटलैंड सबको एक लाइवलीहुड प्रदान करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट वेटलैंड हम लोग को दे रहा है, तो उसके ऊपर आप चिंता कीजिए। स्पेशली जो पानी का ग्राउंड वाटर जो अभी डाउन होते जा रहा है, तो आपको पानी नहीं मिलेगा तो आप तो बच नहीं सकते। नॉर्मल चीज़ है कि आपको अगर पानी नहीं है तो खरीदना पड़ेगा, तो 1 लीटर में आपको 20 रुपया, रेगुलर कितना आपको पानी चाहिए होगा।
तो इस हिसाब से तो आपको डेली पानी में 2000-3000 लगेगा अभी के रेट से हिसाब से। तो अगर स्कैरसिटी होगा तो फिर रेट बढ़ेगा। तो ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि वेटलैंड को हर जगह कंजर्व करना चाहिए, सिर्फ दीपोर बिल ही नहीं, कोई भी वेटलैंड हो उसको छोटा बड़ा कोई भी वो कंजर्व होना चाहिए। और बायोडायवर्सिटी के हिसाब से तो वेटलैंड को रहना ही है। वेटलैंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको बहुत सारा सर्विसेज दे रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि स्पेशली दीपोर बिल के अगर चाहते हैं तो हम गुवाहाटी का जो वेस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। आपका सोर्स सेग्रीगेशन कलेक्शन से लेकर प्रोसेस तक पूरा कंप्लीट एक साइंटिफिक होना चाहिए जिसमें जीरो फॉल्ट हो, तभी जाके वेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोर्ट में जाके आपका ये डंपिंग ग्राउंड बंद करें और फिर दूसरे जाके और एक आपका एरिया खराब करें। तो मुझे चाहिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आपका नॉर्मल जो पब्लिक है उसका इन्वॉल्व होना जरूरी है, उसका सपोर्ट भी होना जरूरी है। सोर्स सेग्रीगेशन पब्लिक करना पड़ेगा और जो प्रोसेस है उसको गवर्नमेंट और जीएमसी जो है पूरा प्रोसेस को अच्छी तरह एक बनाना पड़ेगा मॉडल, तो तभी जाके आपका ये सक्सेस होगा। गुवाहाटी का वेस्ट अगर नहीं रहेगा तो आपका रिवर पोल्यूटेड नहीं होगा, और रिवर पोल्यूटेड नहीं होगा तो दीपोर बिल पोल्यूटेड नहीं होगा। और इसमें एसटीपी लगा सकते हैं ट्रीटमेंट करके वाटर को यहाँ पे। और एक बात कि दीपोर बिल का जो फ्लैटफॉर्म एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर फ्लैटफॉर्म एरिया घटते जाएंगे, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने और एक इनिशिएटिव लिया जो ओल्ड डंबिन का 120 बीघास लैंड है उसमें वो लोग अर्बन फॉरेस्ट बनाना चाहते हैं। वो देखने में ठीक है लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए, वो फ्लड कंट्रोल में काम आएंगे। तो इसको और फॉरेस्ट के नाम पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये जो फ्लड है अभी तो जैसे कि स्वेडिश ये सब तो पहले फ्लड का जो एरिया है उसमें ही था। अभी जो जितना है वो अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो गुवाहाटी का जो फ्लड है, आर्टिफिशियल फ्लड का जो इश्यूज है वो ऐसा डेंजर सिचुएशन में, ये तो अभी तो एक शुरुआत है, इससे बड़ा होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि दीपोर बिल को कंजर्व करें। दीपोर बिल के हर जो इश्यूज है, ये पोल्यूशन का इश्यूज हो, आपका एरिया का कंजर्व इशू का हो, सब लोग एक साथ जुड़े रहे। एक तो है कि हाँ, गुवाहाटी में बहुत ही हैवी मात्रा में प्लास्टिक्स का यूज हो रहा है आज के डेट में। हमारे ड्रेन्स वगैरह जैम हो जाते हैं, इसके लिए लोग भी, सिटीजन्स भी यहाँ पे इतने कंसर्न नहीं होते, कहीं पे भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। इसकी वजह से भी एक अर्बन फ्लडिंग का इशू हो रहा है। लेकिन इस चीज को हम लोग जोड़ नहीं पा रहे। जो अर्बन जो फ्लडिंग हो रहा है ये दीपोर बिल से भी कहीं ना कहीं, नॉट ओनली दीपोर बिल, वेटलैंड के साथ भी कनेक्टेड है। आज वो वेटलैंड है, इसी वजह से ये जो आप देख रहे हो ना फ्लडिंग हो भी रहा है। तो एक दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, जैसे प्रमोद दा ने बोला कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसी तरह से अगर वेटलैंड का डिग्रेडेशन होता जाएगा डे बाय डे तो ये और बढ़ेंगे। आप कितने भी नाले बना लो, कितने भी आप प्लास्टिक्स कम कर लो, बट अगर वेटलैंड ही नहीं रहेंगे तो वो वाटर जाएगा कहाँ, वो पानी जाएगा कहाँ, वही है ना। उसको एक कंजर्वेशन, एक प्लेस तो देना पड़ेगा। एक ऐसा जगह है, स्पेशली हमारे असम एक ऐसा जगह है, चारों तरफ से हमारे हिल्स से हम लोग घिरे हुए हैं। तो हाईलैंड्स में तो वाटर कंजर्वेशन नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं उसको तो एक जगह होना पड़ेगा ना। इसलिए तो जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट ठीक तरह से नहीं होने की वजह से आप देखिए जो यहाँ पे अभी बरसापारा स्टेडियम है वो तो डंपिंग ग्राउंड ही था, लॉलैंड एरिया था। तो ये शुरुआत से जितना भी गुवाहाटी का लॉलैंड एरिया है उसमें डंप करके उसको फिलअप करके आ रहा है। तो वहाँ पे अगर ये एरिया लॉलैंड ही रहते आज वाटर रिजर्व होता, तो ये मुद्दा जो फ्लड का है पूरा आपका वेस्ट से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जैसे कि कॉमर्स कॉलेज के पास हो, जो आर्जा विद्यापीठ के पास हो, तो बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे पहले जो एरिया आपका लोलैंड एरिया था जहाँ पे डंप किया, उसके बाद उसको फ्लैप किया, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट डाल दिया। तो ऐसा करते करते आज गुवाहाटी में कोई भी ऐसा वाटर रिजर्व का जो एरिया है नहीं रहा ही नहीं, तो रखा ही नहीं। इस वजह से आपका अभी जो सिचुएशन है ये स्टार्टिंग है। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो सिलोसाको बिल वो लोग खुद रहा है, उसका मिट्टी कहा जा रहा है, उसका मिट्टी वो लोग ओपन कर दिया, उसका मिट्टी जाके कहीं ना कहीं वो लॉलैंड एरिया फिलअप हो रहा है। तो अल्टीमेटली इसका जो जितना भी खुदा है वो जो जितना भरा हुआ है दूसरे जगह उसका इक्वल हो ना, तो पानी कहाँ जाएंगे। तो वो एक चिंता का विषय। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने गया था तो वो कुछ लोग बता रहे कि यहाँ पे जाके कोई लेके जा रहा है, अल्टीमेटली वो जाके कहीं ना कहीं वो लॉलैंड एरिया फिलअप हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो रिजर्व है, जो पहले लॉलैंड एरिया में रिजर्व हो रहा था वहाँ पे अभी फिलअप हो रहा है, जाके अभी सिलोसाको में जाएंगे। तो हम उस जगह का मतलब बायोडाइवर्सिटी चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वही रिजर्व कैपेसिटी जो है वहाँ पे खोद के यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ का रिजर्व कैपेसिटी खत्म हो रहा है, वहाँ पे बढ़ रहा है, तो इक्वल हुआ ना। तो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। तो उसको भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गुवाहाटी में जो अभी लॉलैंड एरिया फिलअप हो रहा है उसको ध्यान से रखना चाहिए। और जो रेन वाटर का कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो एक थोड़ा कंपल्सरी करना पड़ेगा हर अपार्टमेंट और कहीं ना कहीं हर घर को।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद दा आपको। आई थिंक लोगों को भी कंसर्न होना पड़ेगा प्रकृति को लेके, तभी कहीं ना कहीं ये जो हम ह्यूमन और नेचर के बीच में वो संतुलन बना के रख पाएंगे। वही, और आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम जो असमीज पीपल का जो पहला जो ग्रैंडफादर या पूर्वज थे, तो वो लोग क्या करते थे, घर में एक पॉन्ड था, अभी शिवसागर अब देखिए राजा महाराजा भी पॉन्ड खाते थे, क्योंकि वाटर रिजर्व करना वो सालों से ये चल रहा है। अभी हम क्या कर रहा है, जितना भी रिजर्व वाटर रिजर्व है उसको मिट्टी डाल के भर रहा है। तो वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो हमारा कल्चर है वो सस्टेनेबल ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो नेम है, अंग्रेजी नेम, वो ऐसे ही ला के दिया, लेकिन असम का जो पीपल ऑरिजिन जो है वो सस्टेनेबल था। बैम्बू का यूज, आपका जितना भी पत्ता या बनाना का यूज, तो बहुत सारा ऐसा था पहले जो सस्टेनेबल था, तो वो हमको ऑरिजिन में जाना चाहिए। थैंक यू प्रमोद दा।